बच्चे तो अपनी कोख के जने ही अच्छे लगते हैं, दूसरों की कोख के जने बच्चे दिल को नहीं भाते, खासकर सौकन के बच्चे। पूरा घर शीशे की तरह चमका देना। कल कुछ लोग मेरी नाजों को देखने आ रहे। अरे लड़का 4-5 लाख कमाता है, छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़? वो क्या? मैं परी की शादी में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। जिस घर में मैंने दुल्हन बनके जाना था, मैं उस घर में परी को दुल्हन बनके नहीं जाने दूंगी। आप ये बात याद रखिएगा। इतनी पागल थोड़ी हूँ मैं। इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने दूंगी। मैं अपनी नाजों की शादी इस घर में करूंगी। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना, तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप? हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। आपको हमारा ज़हीर कैसा लगा है? माशाल्लाह बहुत सादतमंद बेटा है आपका। बेगैरत, बेशरम, भाग रही थी तू यहाँ से? हाँ, अब उसको अपना असली रंग दिखाऊंगी मैं। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। आप प्लीज न्यूज़ देखें। खबर आ रही है कि जिन्होंने कोमल आपी को अगवा किया था, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया है। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं आपको गोली मार दूंगा। भाई को मारेगा। देखो फिलहाल वासिक की तबीयत ठीक नहीं है, उसका बीपी शूट कर गया, उसे डॉक्टर साहब देख रहे हैं। बेहतर यही होगा पहले आप आफताब साहब को आने दें। मामू जी हाँ 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 बेटा। ऐसे चौंक क्यों गए? क्या हुआ? नहीं नहीं तो सब ठीक तो है ना मामू? कोमल और उसके जादू से आजादी मिल गई है मुझे। बड़ा सताया है ना तूने मुझे कोमल के साथ मिलकर। अरे इस दफा तू वापस तो आ। मेरी बात सुन शाजिया, ये जो तुझे हम पैसे देते हैं ना, ये घर पे आराम करने के नहीं देते, काम करने के देते हैं। आज आई क्यों नहीं तू? अब मेरी बात गौर से सुन। मेरी कोई बात अगर तूने अब टालने की कोशिश की ना, तो देख लूंगी मैं तुझे। पता है क्यों? कि तेरी कोमलबाजी तो रही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक सुना तूने, मर गई तेरी कोमलबाजी कहीं की। मुझे तो लगता है कि कोमल को अगवा भी आपने करवाया था और उसका कत्ल भी आप ही ने किया है। नहीं 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 भाई साहब, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ। एनीवेज आपसे तो मैं बाद में मिलता हूँ। वासिक कहाँ है? वो वासिक अपने कमरे में था, बहुत सदमे में था वो। ये देखो रोती नहीं। कोमल हमेशा कहती थी एक बात वासिक, कि कुत्तों के हाथों शेरनी नहीं मर सकती। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि कोमल मर गई है? मुझे यकीन नहीं आ रहा डैड। मेरी तो जैसे बॉडी से जान निकल गई। उसका नाम कोमल राठौर है वासिक। उसने अभी बहुत जीना है। तुम्हें यकीन है क्या वाकई वो हमारे दरमियान में नहीं? आपका ये कॉन्फिडेंस, आपका ये हौसला मैं कहां से लाऊंगा डैड? कोमल के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था डैड। मैं खत्म हो चुका हूं। मैंने कोमल जैसी अच्छी बीवी को खो दिया। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस बस
अंकल, आओ फरहान, समझाओ अपने भाई को कि कोमल को कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप इतने इत्मीनान के साथ खड़े हैं। मैंने तो सुना था कि सदमा इंसान के आंसुओं को जज्ब कर लेता है, और ये बात पूरे मुल्क में मानी जा चुकी है। मुझे अगर पूरी दुनिया भी आकर ये कहे ना कि कोमल नहीं रही, तब भी मैं ये बात नहीं मानूंगा। मुझे लगता है कोमल हमारे सामने यहाँ मुस्कुराती भी आ जाएगी। आप यकीन करें अंकल, हमने अपने तौर पर पूरी कोशिश की थी, लेकिन अच्छा बस, अब अगर किसी ने कहा कि कोमल को कुछ हुआ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आओ बैठो। तो आपको लगता है कि कोमल मर गई है? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो फिर आपकी टांगे क्यों कांप रही हैं मेरे सामने? नहीं। अच्छा भाई, मेरा तो बस हो गया, अब और मैं नहीं कर सकता। लो भाई, आ गई तुम्हारी कोमल। आप मासूम हैं फरहान भाई, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको भी ये मानना पड़ेगा, आप मासूम होने के साथ साथ बेवकूफ भी हैं। कैसा लगा होगा आपको जब आपने अपनी सास को अपने घर के लॉन में तावीज दबाते हुए देखा था? ईमान से खारिज करार दिया था आपने, तजदीदे ईमान तक करवाया था, चीखे थे उन पे, चिल्लाए थे। हालांकि वो बेचारी भी आपकी तरह मासूम और बेवकूफ थी। शर्मिंदगी से बड़ा कोई दुख नहीं होता है फरहान भाई, लोग अपने मरे हुओं का दुख भूल जाते हैं, लेकिन शर्मिंदगी के लम्हे जब जब याद आते हैं तब तब आपको दुख देते हैं। आपको तो जमीन में गड़ जाना चाहिए फरहान भाई, ये सोचकर कि आप समीर को अपना दोस्त, अपना भाई कहते थे, वो समीर जिसने आपकी बहन की नाजेबा वीडियोस बनाई थी। रुके फरहान भाई, यू नो व्हाट, सच कहूं तो इस बार कोमल ने मुझे भी हैरान कर दिया। तुम अपने तौर पर सरतोड़ कोशिश कर रहे थे और उसने अकेले ही 3 किडनैपर्स को उनकी कैद में रहते हुए पछाड़ दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे डैड? वो अब कोमल खुद बता देगी तुम्हें। समीर नाम का कांटा हमेशा के लिए निकल गया है। तुम बस अब
ऑफिस की इनॉग्रेशन करो और बिजनेस पर ध्यान दो। हर तरह की सपोर्ट रहेगी मेरी तरफ से। 2 साल में शहर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का अवार्ड देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारे हाथ में। जी डैड, इंशाल्लाह। और पुलिस वाले? हाँ, वो हो गई है बात मेरी ऊपर। समीर और उसके साथी को पुलिस मुकाबले में हलाकत की खबर चल जाएगी, इसकी फिक्र भी नहीं है अब। ठीक है डैड। आई एम ऑन द वे टू एयरपोर्ट। मैं यूएस वापस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। लेकिन डैड, कोमल से मिलके तो जाते हैं आप। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखें। शर्मिंदगी से बड़ा कोई दुख नहीं होता है फरहान भाई। लोग अपने मरे हुओं का दुख भूल जाते हैं, लेकिन शर्मिंदगी के लम्हे जब जब याद आते हैं तब तब आपको दुख देते हैं। बोया करो, काटना भी है एक दिन। आपको तो जमीन में गड़ जाना चाहिए फरहान भाई, ये सोचकर कि आप समीर को अपना दोस्त, अपना भाई कहते थे। हानिया, आओ मेरा बच्चा, आप बैठो मेरे पास। हानिया मेरी बच्ची, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोमल के साथ उन बेगैरतों ने तुम्हें भी अगवा कर लिया है। क्या अम्मी, आपको नहीं पता था कि मैं भी कोमल भाभी के साथ अगवा हुई थी? नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं पता था। बल्कि मैं तो कहती हूँ ठीक ही किया फरहान और वासिक ने कि मुझसे छुपाए रखा, वरना अगर मुझे पता चल जाता तो मैं तो शायद गम से मर ही जाती। अच्छा, वो पुलिस वाले आए थे, ये मोबाइल देकर गए थे तुम्हारा, जो उन लोगों से अब बरामद हुआ था जिन्होंने अगवा किया था। तो हानिया मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दो। अम्मी, आपको माफ करने के अलावा मेरे पास चारा भी कोई नहीं। आप क्यों नहीं समझती ये सारी बातें? आपको पता है ना कि आज तक मैंने जितने भी दुख और जितनी भी तकलीफें उठाई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से उठी। आपकी बात मानना तो दूर की बात है, मैंने तो आपकी बात सुनना ही छोड़ दी और अपने आप को अच्छा बनाने में कामयाब हो गई हूं मैं, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन आप अपनी वजह से दुख दे रही हैं, ऐसे शर्मिंदा कर दिया सबके सामने कि बस। अच्छा बस कर देना, अब क्या तुम सबके सब जान ही ले लोगे मेरी? क्या करूं मैं? मुझे नहीं भूलती वो सारी मारें जो मैंने कोमल से खाई हैं। ये सुल्ताना बेगम इस घर की मालकिन हुआ करती थी, हुक्म चलता था मेरा इस घर पे, मेरी आंख के इशारे से इस घर के सारे काम हो जाते थे। और उसी घर में उस कोमल के हाथों जूतों से पिटी हूं मैं। अरे कोई भी मेरी जगह होता तो उसकी मौत की खबर सुन के खुशी होता, और ऐसा क्या कर दिया मैंने जो उसे मर्दूद कह दिया? क्यों इतना बवाल आ रहा है पूरे घर में इस बात से? अम्मी, आप ये सब क्यों नहीं सोचती कि वो सब कुछ भी आपकी वजह से? अच्छा बस ना, बस मैं तो मर ही जाऊं तो अच्छा है। शाफे, खाना खा लो। शाफे, ऐसे रोने से तो कुछ नहीं होगा ना। तुम बस दुआ करो कि किसी तरह जल्दी से हानिया मॉम वापस घर आ जाए। तुम जाओ अयान,
वो आ जाएंगी तो मैं खाना खा लूंगी। ऐसे तो नहीं होता ना शाफे। तुमने सुना नहीं, उन्होंने कोमल आपी का कत्ल कर दिया और हानिया मॉम का अब तक कुछ पता नहीं चला है। इसमें मेरे हलक से कुछ कैसे उतर सकता है? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो यान? डैड ने मुझे बताया कि तुमने अपनी डेथ की न्यूज़ खुद वायरल करवाई थी। मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन थे ऐसा करने के। और अगर मैं सदमे से मर जाता तो? हम जब भी मरेंगे एक साथ मरेंगे। मौत हमें अलग अलग आकर नहीं मिलेगी। हमारी मोहब्बत लाजवाल है। हमारी मौत भी बाकमाल होगी। यार तुम कमाल हो कोमल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। पूछोगे नहीं मुझसे क्या रीजन था मुझे अपनी मौत की अनाउंसमेंट करने का? ये तो मैं जानता हूँ कि रीजन बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन क्या रीजन था तुम खुद बता दो। और क्यों किया तुमने ऐसा? अगर पुलिस समीर को पकड़ लेती तो वो जिंदा रहता। मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहती थी, और मैं ये भी चाहती थी कि समीर की मौत तुम्हारे हाथों से हो। मैं जानती थी समीर इस वक्त जहां भी होगा तुम्हारी रेंज में होगा, और मेरी मौत की खबर सुनते ही तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। You know, अभी मेरा क्या दिल चाह रहा है? क्या? कराची की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा हो जाऊं और जोर जोर से चिल्लाऊं, कोमल जिंदाबाद, कोमल जिंदाबाद, कोमल जिंदाबाद। वैसे कितनी गोलियां मारी समीर को? सारी की सारी मार दी। ये कैसे हो सकता है? कोमल मर गई और आफ्ताब राठौर का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। मैंने नहीं मरवाया कोमल को, लेकिन आफ्ताब को तो इस रंज में ही मुझे गोलियां मार देनी चाहिए थी। आखिर इतनी खामोशी क्यों है? चल क्या रहा है? आफ्ताब सदमे में होगा मुझे लगता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन वासिक भी तो पलट कर नहीं आया। मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मुझे? हानिया, तुम्हें तुम्हारा फोन मिल गया? जी कोमल भाभी, लेकिन मोबाइल से सारे कॉन्टैक्ट्स और सारा डेटा डिलीट हो चुका है। मेरे फोन की भी यही हालत है। मुझे लगता है उन्होंने हमारे फोन फॉर्मेट कर दिए थे। हाँ, मुझे तो अयान और शाफी की फिक्र हो रही है। पता नहीं किस हाल में होंगे। वासिक भाई ने उन्हें बताया तो था ना कि हम सेफ हैं। ऐसे कैसे बता देंगे? अभी चाय पीकर चलते हैं ना, उन्हें भी सरप्राइज देंगे। हाँ ठीक है।
अभी तुम एक ज़रूरी काम करो, फरहान भाई के पास जाओ और उनकी हिम्मत बढ़ाओ। काफ़ी परेशान है वो। परेशान नहीं, यूँ कहिए कि शर्मिंदा है, वो भी अम्मी की वजह से जैसे मैं शर्मिंदा थी। हाँ, लेकिन वो तुम्हारे जितने शर्मिंदा नहीं है। मुझे डर है कि कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले। वो जज्बाती है हानिया। फरहान भाई, फरहान भाई दरवाजा खोलें। फरहान भाई, फरहान भाई आपने गेट क्यों लॉक किया है? फरहान भाई, फरहान भाई गेट खोलें। फरहान भाई आप ठीक तो है ना? फरहान भाई मैं जानती हूँ आप भी मेरी तरह शर्मिंदा हैं अम्मी की वजह से। हिम्मत करें फरहान भाई, अम्मी चाहे जितनी भी गलतियां कर लें, हमें सब बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बस ये मानकर चलना ज़रूरी है कि अम्मी गलत हैं और वो कभी नहीं बदलेंगी। अगर हम उनकी वजह से खुद को दुखी रखेंगे तो हमेशा इसी हाल में रहेंगे। और कोमल भाभी हमें सिर्फ यही एहसास दिलाना चाहती थी कि हम अम्मी को और मज़ीद समझ लें, उनके मुस्बत ख्यालात और नेगेटिव सोच का मवाजना कर सकें। वो हमें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, वो बस हमें एहसास दिलाना चाहती थी कि हमें अम्मी के साथ कैसे गुजारा करना है। तुम ठीक तो हो ना? कोई चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? नहीं फरहान भाई, कोमल भाभी के होते हुए मुझे कोई तकलीफ कैसे हो सकती है? मैं माफी चाहता हूँ मेरी बहन, तुम लोगों के लिए कुछ ना कर सका। अच्छा ये सब छोड़ें, चले नीचे चलें, हम चाय पीते हैं। फिर मुझे घर वापस भी जाना है। अयान और शाफी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि हम ठीक भी हैं या नहीं। तुम जाओ, मुझे अपने लिए वक्त चाहिए, मुझे खुद को कोसना है, ये जरूरी है मेरे लिए। प्लीज फरहान भाई। मैंने कहा ना, कोमल को फेस करने के लिए भी वक्त लगेगा मुझे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैं कल आऊंगी, मैं, आप और कोमल भाभी, हम चलेंगे हदीका भाभी के मामू के घर और उन्हें वापस लेकर आएंगे। बहुत बड़ा एहसान होगा तुम लोगों का मुझ पर। मैं हदीका के सामने भी बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा बस, अब आप फिक्र करना छोड़ें और इन परेशानियों से निकलें, ठीक है? अब एक स्माइल करके दिखाएं छोटी सी। गुड, ये हुई ना बात।